जम्मू में बरसात ने 115 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त तबाही मची हुई है। पंजाब के 7 जिले पानी में तैरते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू से लेकर हिमाचल और पंजाब तक पिछले 24 घंटों से ऐसी तबाही आई है जो पहले कभी नहीं देखी। जम्मू में सिर्फ 24 घंटे के अंदर 296 एमएम पानी बरसा। रावी, चिनाब, ब्यास, सतलुज तमाम नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। पंजाब में 150 से ज्यादा गांव डूब गए। कुल्लू का देश से कनेक्शन टूट गया। हिमाचल की 625 सड़कें लैंडस्लाइड के बाद बंद हो गईं। दर्जनों हाईवे ब्लॉक हो गए। लेकिन खतरा अभी भी नहीं टला। मौसम विभाग ने जम्मू रीजन में आधा दर्जन इलाकों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। रावी, ब्यास और Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. चिनाब का पानी पहले से ही जहां जहां कहर बरपा रहा है, अगर और बारिश हो गई तो सोचिए क्या होगा। पंजाब, हिमाचल और जम्मू में पिछले 24 घंटे में कैसी तबाही आई, आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा। वो गया, ये गया। ओ शिट! हाईवे पर गाड़ी दौड़ रही है और सिर्फ 6 सेकंड में रोड बह गया। वो गया, ये गया। ओ शिट! ओ बाहर निकलो, निकालो। ओ बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। जवानों को लेकर हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। चंद सेकंड बाद बिल्डिंग गिर गई। पुल खत्म। पीछे रहो, अंदर रहो। गया पूरा पुल। 12 सेकंड में मेगा इंजीनियरिंग ब्रिज पानी में समा गया। टोल बूथ खड़े रह गए, लेकिन पानी के साथ नीचे की सड़क बह गई। नदियां अपनी सीमाएं तोड़ चुकी हैं, नाले रास्ता बदल चुके हैं, पहाड़ टूट रहे हैं। हालात बहुत डेंजरस हैं। हिमाचल, पंजाब से लेकर जम्मू तक महातबाही आ गई है। यह तबाही कितनी बड़ी है, अंदाजा लगाना मुश्किल है। पंजाब के 7 जिले पानी में तैर रहे हैं। जम्मू में रावी, चिनाब अपना सबसे रौद्र रूप दिखा रही हैं और हिमाचल में ब्यास से निकला सैलाब डुबो रहा है। चारों ओर त्राहिमाम मचा है। जम्मू से लेकर हिमाचल और पंजाब तक सैलाब के सामने जो आ रहा है सब बह जा रहा है। ऐसा जल प्रहार हुआ है कि हाहाकार मच गया है। सिचुएशन बहुत ही पैनिक है। तबाही कैसी हुई है अंदाजा लगाइए। पंजाब में लोग सोते रह गए और उनके घर पानी में डूब गए। कब आया ये पानी यहाँ पे? रात को आया था। कितने बजे? कितने बजे आया था? 10-11 बजे आया। 10-11 बजे पानी आया। पंजाब में गांव के गांव ने जल समाधि ले ली। लोगों को पूरी रात छतों पर गुजारनी पड़ी। 48 लोगों की उसमें जाने गई हैं। 78 हमारे घर हैं जो कम्प्लीटली डैमेज हुए हैं और करीब 550 घर हमारे पार्शियल डैमेज हुए हैं। कांगड़ा में आसमान से ऐसी पहाड़ तोड़ आफत आई कि गांव के गांव साफ हो गए। जम्मू में तो महातबाही ने एक सदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 21वीं सदी में ऐसा सैलाब पहले कभी नहीं देखा गया है। मंगलवार से बुधवार तक सिर्फ 24 घंटे में अकेले जम्मू रीजन में 368 एमएम बारिश दर्ज की गई है। उधमपुर में 629.4 एमएम, डोडा में 107.2 एमएम, कठुआ में 155.6 एमएम, सांबा में 99.5 एमएम, भद्रवाह में 99.8 एमएम बारिश दर्ज की जा चुकी है। जम्मू कश्मीर में चेनाब, रावी, सेवा में
सैलाब की रफ्तार लोगों को डरा रहा है। हालत बहुत ही भयानक है। जम्मू रीजन में मंगलवार को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक 3 घंटे में 113 mm, 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे यानी अगले 3 घंटे में 115 mm, शाम 5:30 बजे से रात 8:30 बजे तक वाले पहर में 60 mm बारिश दर्ज की गई है, यानी 9 घंटे में 308 mm बारिश हुई है। बादल बरसने लगे तो जम्मू कश्मीर पर आफत का पहाड़ टूट पड़ा। चेनाब के सैलाब के आगे सब बेबस हो गए। जम्मू कश्मीर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में 10,000 से ज्यादा लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है। कई इलाकों में अभी तक बिजली इंटरनेट सेवा ठप पड़ी है। आधा दर्जन से ज्यादा हाईवे बंद पड़े हैं। वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं। जो लो लाइंग एरियाज हैं उनसे पानी जो है आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है, लेकिन जो कल सैलाब के वजह से जो नुकसान हुआ है वो आपके सामने है। कुछ जिलों में हालत तो थोड़ी खराब ही रही, खासकर जो निचले हमारे जिले हैं, सांबा है, कठुआ का निचला इलाका है, जम्मू का निचला इलाका, उधमपुर, ये डोडा किश्तवाड़ में चिनाब के किनारे। कुछ जिलों में हम लगभग इतना जितना नुकसान हो सकता था नहीं हुआ। रजौरी का ऊपर इलाका, पुंछ लगभग ठीक ही है। जम्मू कश्मीर में सैलाब का कहर बहुत ज्यादा है। पिछले 24 घंटे से जम्मू कश्मीर हाईवे बंद पड़ा है। लैंडस्लाइड के बाद वैष्णो देवी की यात्रा बंद पड़ी हुई है। स्कूल कॉलेजों की छुट्टियां कर दी गई हैं। जम्मू कश्मीर में सैलाब के आगे हाईवे उखड़ गए हैं, पुल बह गए हैं और इसकी तस्वीरें बहुत डरा रही हैं। यह जम्मू का 4th ब्रिज है जिस पर कल शाम तक हैवी ट्रैफिक चल रहा था। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। कुछ सेकंड बाद ही पुल अचानक उखड़ने लगा। लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और पुल अचानक ढह गया। लोग फंस गए। ओ गया, ये गया। ओ शिट, ओ बाहर निकलो, निकालो। ओ बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ भैया। ओ बाहर निकलो, ओ निकल जाओ। ओ गाड़ी छोड़ो भैया, बाहर निकलो यार। ओ बाहर निकल यार, ओ बाहर निकल, बाहर निकलो, बाहर गाड़ी छोड़ो, बाहर निकलो। ओ पीछे आ जाओ, पीछे उसको। ओ बाहर निकाले भैया, कुछ करो, इनको निकालो। ओ बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ भैया। ओ बाहर निकलो, ओ निकल जाओ। ओ गाड़ी छोड़ो भैया, बाहर निकलो यार। ओ बाहर निकल यार, ओ बाहर निकल, बाहर निकलो, बाहर गाड़ी छोड़ो, बाहर निकलो। ओ पीछे आ जाओ, पीछे। अब किश्तवाड़ के दूसरे पुल की तस्वीर देखिए। ये मेगा इंजीनियरिंग ब्रिज के नीचे से चेनाब नदी उफान मार रही है। नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ता गया और एक झटके में पूरा पुल उखड़ कर बह गया। पुल खत्म, पीछे रहो, अंदर रहो। गया पूरा पुल। जम्मू कश्मीर की तवी, चिनाब, ऊज, रावी और बसंतर नदियां खतरे के निशान से कई फीट ऊपर बह रही हैं। कौन सी नदी अपनी सीमा तोड़ दे, कौन सी नदी सैलाब बनकर शहर में घुस आए, कहा नहीं जा सकता। रावी और चेनाब के पानी ने बॉर्डर तक तबाही मचा दी है। अखनूर सेक्टर में बीएसएफ की पोस्ट डूब चुकी है। परगाल गांव में बीएसएफ जवानों को निकालने के लिए बोट उतारनी पड़ी। पूरा का पूरा गांव पानी में समाया हुआ है। जम्मू कश्मीर के अलावा पंजाब में सिचुएशन बहुत ही पैनिक है। रावी नदी ने पूरे पंजाब में कोहराम मचा दिया है। जहां देखो वहां पानी ही पानी नजर आ रहा है। रावी नदी से आए पानी के चलते कई बांध टूट चुके हैं। पठानकोट, गुरदासपुर, तरन तारन, होशियारपुर, कपूरथला, फिरोजपुर और फाजिल्का में बाढ़ आ चुकी है। बाढ़ की चपेट में 150 से ज्यादा गांव आ चुके हैं। पठानकोट से गुरदासपुर तक रावी, ब्यास और सतलुज नदी ने कोहराम मचा दिया है। रावी नदी के पानी से डेरा बाबा नानक के पास ढूसी बांध टूट चुका है। बांध टूटने से करतारपुर कॉरिडोर भी पूरी तरह डूबा हुआ है। कहा जा रहा है कि रावी का पानी करतारपुर साहिब तक पहुंच गया है।
रावी नदी का पानी जम्मू पठानकोट हाईवे पर भी कब्जा कर चुका है। रास्ता बंद हो गया है, नाव उतारनी पड़ी है। पठानकोट का सुजानपुर गांव पूरी तरह पानी में डूब चुका है। आर्मी उतारकर बुजुर्ग और बच्चों को बाहर निकाला गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं पठानकोट जम्मू नेशनल हाईवे पर और यहां पर अब बाढ़ की मार जो है वो दिखाई देना शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सबसे पहले मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा तो ये एनडीआरएफ की टीम यहां पर उतार दी गई है और उसके अलावा एनडीआरएफ की टीम जो है यहां पर मोर्चा संभाले हुए है और उसके साथ ही आर्मी को भी यहां पर बुला लिया गया है। ये सामने आप तस्वीरें देखेंगे तो ये आर्मी जो पर्सनल है वो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। आर्मी पर्सनल यहाँ पर आ चुके हैं, उनको भी यहाँ पे रेस्क्यू के लिए उतारा गया है और हालात यहाँ पर काफी खराब होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि रंजीत सागर डैम से जो है वो पानी छोड़ा गया। उसके बाद यहाँ पर काफी ज्यादा जो अफरा तफरी का माहौल बना, जो लोग अंदर फंसे हैं उनको निकालने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और अगर मैं यहाँ पे आपको जिस नहर से ये पूरा सैलाब आया है उसकी अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि जो नहर का पानी है वो बिल्कुल रोड के टच कर रहा है। ये तस्वीर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये नहर नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी नदी इस वक्त लग रही है और पानी जो है वो लगातार इसी नहर से जो है वो लोगों के घरों में प्रवेश किया है और रोड से बिल्कुल टच हो रहा है पानी। इस वक्त जो गाद है वो भी यहाँ पर आपको नजर आ रही है कि नीचे गाद जो है वो पूरी तरह से है और नहर का फ्लो अगर आप देखेंगे तो ये ऐसा लग रहा है कि ये नहर नहीं बल्कि पूरी की पूरी इस समय नदी है और यहीं से जो पानी है वो पूरी तरह से लोगों के घरों के अंदर प्रवेश करना शुरू हुआ है। पंजाब में रावी ने जमकर कोहराम मचाया है। पानी के तेज बहाव के चलते माधोपुर हेडवर्क्स का फ्लड गेट टूट गया है। पठानकोट इलाके में हालत ऐसी है कि लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर उतारना पड़ा है। रस्सी के सहारे लोगों को चढ़ाकर बाहर निकाला गया। रेस्क्यू की ये दूसरी तस्वीर भी पठानकोट की है। सैलाब में फंसे 22 सीआरपीएफ जवानों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा गया। चारों ओर पानी से घिरी बिल्डिंग के ऊपर हेलीकॉप्टर मंडराने लगा। जवान उस पर चढ़ने लगे। जैसे ही हेलीकॉप्टर जवानों को लेकर निकला, यह बिल्डिंग अचानक ढह गई। सोचिए, यह हादसा कुछ मिनट पहले होता तो क्या होता। पुल का कनेक्टिंग पार्ट था वो बह गया है, काफ़ी एरिया इनंडेट हो गया है। तो जब रात में हम लोगों को यहाँ से पता चला कि कुछ सीआरपीएफ के जवान जो है यहाँ रह गए थे, हम लोगों ने बाकी लोगों को शिफ्ट किया था एक सेफ जगह पे, बट पीछे कुछ लोग रह गए थे अपने सामान के साथ। तो करीब रात के 2:30 बजे से ही हम लोग ये रेस्क्यू ऑपरेशन पे थे। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी सबको हम लोगों ने इन्फॉर्म किया था। लकीली आर्मी के सपोर्ट से हम लोगों को अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट लाइट पे हेप्टर रेस्क्यू मिल गया, जिसमें 22 सीआरपीएफ के जवान, 1 डॉग और 3 सिविलियन को भी हेप्टर रेस्क्यू में हम लोगों ने आर्मी की हेल्प से रेस्क्यू कराया है।